अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और नाश्ते में बन रही है जी सौंफ और गुड़ वाला दूध पत्ती। और साथ साथ हो रहे हैं जी हाफ़ फ्राई एग। बहुत दिनों के बाद आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें अंडा फ्राई करके साथ में ब्रेड दे दें, वरना मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते में रोटी ही खाएं बच्चे। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हल्की हल्की जो बारिश है वो हो रही है। साथ मैंने अपनी ले ली है कॉफ़ी, और कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगेंगे, क्योंकि जो हम सफ़र के दौरान दुआ मांगते हैं और जो बारिश हो रही होती है उसके दौरान दुआ मांगते हैं वो बहुत जल्दी कबूल होती है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र में भी हैं और बारिश भी हो रही है। आज सुबह सुबह जब बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक रैली निकली हुई थी। सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या जब छुट्टी का टाइम होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है। और एक साइड का जो रोड है बिल्कुल रैली की वजह से ब्लॉक हो गया था, और दोनों साइडों की जो ट्रैफिक थी वो एक ही रोड से जा रही थी। इसलिए काफ़ी देर जो है ना ट्रैफिक जैम रही है। और घर आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आए हैं, मेरे छोटे भाई आए हैं और साथ में मेरी अम्मी आई हैं। तो वो लेके आए हैं हमारे लिए बहुत ढेर सारे माशाल्लाह से ऑरेंज। बहुत ही मज़े के ऑरेंज हैं इनके बाग के, और बहुत ही ज़्यादा जूसी। मेरे मियाँ साहब को तो ये बहुत ही पसंद है। और आयशा भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाती है ऑरेंज, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का है। लंच की हो रही है तैयारी। लंच में आज मैं बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च का सालन। प्याज टमाटर लहसुन अदरक सारा कुछ मैंने चॉपर में डाल के उसको चॉपराइज़ कर लिया, और इसको मैंने ऑयल डाल के रख दिया भूनने के लिए। 7-8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और इसमें डालेंगे जी हम पिसी हुई हल्दी। ताज़ा हल्दी उसको मैंने पत्थर की जो कुंडी होती है उसमें कूट लिया, वो भी मैंने साथ डाल दिया है। और मज़ीद इसे हम 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह से घी जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया। जो हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट था वो अच्छी तरह से भुन गया। अब इसमें पानी का छींटा डाल के इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी तो हमने जो फ्रेश थी वो कूट के डाल दी थी। इसमें डालेंगे हम ज़ीरा और सूखा धनिया, और इसका जो है मसाला बना लेंगे। तकरीबन 12:30 का टाइम है और अब हमारा दूध वाला आया, तो साथ ही मैंने दूध रख दिया गर्म करने के लिए। शिमला मिर्चें देखें इस तरह से मैंने क्यूब्स कटिंग में काट ली हैं। जब भी आपने शिमला मिर्चें काटनी है इसके अंदर से जो सीड्स होते हैं वो आपने अच्छी तरह से रिमूव कर लेने हैं। जो इसके अंदर वाइट वाइट सी लाइन लगी होती है वो भी आपने अच्छी तरह से साफ़ करके फिर इसको काटना है। आलू ले लिए मैंने। आलू काफ़ी ढेर सारे डाले हैं क्योंकि आयशा जो है वो आलू के साथ ही रोटी खाती है। आलूओं को भून लिया अच्छी तरह से। इसमें डाल दिया मैंने हाफ़ कप के करीब पानी, ताकि जो आलू है हमारे हाफ़ डन हो जाए। और फिर इसमें हम शिमला मिर्चें शामिल करेंगे। शिमला मिर्चें डाल के पकाएंगे। अगर तो आपको खड़ी खड़ी शिमला मिर्च अच्छी लगती है तो आप थोड़ी देर से पकाएं, और अगर आपको थोड़ा सा जैसे मसाला बन जाता है वो आपको चाहिए तो फिर आप इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट तक पका लें। शिमला मिर्च जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और भी इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, लेकिन ये है कि जो इसके अंदर सीड्स हैं वो जितनी शिमला मिर्च हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो जो सीड्स हैं वो उतने ही हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो इसलिए जब भी आप शिमला मिर्च इस्तेमाल करें आप इसके जो बीज हैं वो अच्छी तरह से रिमूव कर लें। अच्छी तरह से बीज साफ़ करके फिर आप इनकी कटिंग करें। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का जो सालन है वो रेडी हो गया। रात का टाइम है जी, तकरीबन इशा की नमाज़ हो गई है, और बच्चों की फरमाइश है कि हमने डिनर में रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी, तो हमें कुछ और बना के दें। तो मैंने जो फ्रीज़ की हुई थी फ़िश 4-4 पीस के मैं पोर्शन बना के रख लेती हूँ, और जब भी फिर ज़रूरत होती है तो हम इसको निकालते हैं और 2 मिनट इसको माइक्रोवेव में रखें। देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ़्ट हो गई है। मैंने बेसन लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक
और थोड़ी सी लाल मिर्च, जितनी के बेसन को ज़रूरत हो वो डाल के उसका मैंने लिक्विड टाइप थोड़ा सा पेस्ट बनाया और उसमें फ़िश जो थी उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। अब इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। देखिए मैंने सिर्फ क्वार्टर कप के करीब जो ऑयल है ना, सिर्फ 4 टेबल स्पून ऑयल मैंने पैन में डाला है। और अब इसमें डाल देंगे हम फ़िश। 4 से 5 मिनट तक हम एक साइड से इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम आंच पे, और फिर उसकी साइड मैंने टर्न कर दिया। इसी तरह से हम चारों साइड से फ़िश को पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने कितना कम ऑयल यूज़ किया है। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के इसको डीप फ्राई करते तो उसमें जो ऑयल था हमारा वो भी वेस्ट होना था, ज़ाया होना था, जल जाता है ऑयल। और जो फ़िश है वो भी बहुत ज़्यादा जो ऊपर बेसन लगा वो ऑयल अब्जॉर्व कर लेता है। अब देखें जो हमारी फ़िश है बिल्कुल ड्राई ड्राई जो है बन रही है, और ऑयल जो है वो भी हमारा जो है वो ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पोटैटो के जो स्लाइस मैंने काट लिए थे, उसके लिए एक डिप बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक सर्विंग स्पून जो था भर के बेसन का लिया है, एक सर्विंग स्पून भर के मैंने मैदा लिया है। इसमें डाला मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, और एक रनी बैटर बनाएंगे हम इसके लिए पानी डाल के। फ़िश दोनों साइड से पक गई है। इसकी जो साइडें थी वो मैंने जो खड़ी करके चारों तरफ से इसको मैंने पका लिया। और आलू के ये देखिए मैंने स्लाइस हैं काट लिए हैं पतले पतले। आपने आलू के स्लाइस काटने हैं, कोशिश करनी कि जो आलू का स्लाइस है वो चारों तरफ से एक जैसा हो। ये नहीं कि एक साइड से वो मोटा और एक साइड से पतला है। और साथ साथ ही मियाँ साहब की फरमाइश थी कि चाय भी हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो इसलिए मैंने साथ ही चाय रख दी है बनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश जो थी हमारी हो गई है रेडी। अब जो मैं ये आलू के कटलेट फ्राई करूँगी तो इसको भी मैं बहुत ही कम ऑयल में करूँगी। आप लोग देखिएगा कितने मज़े के जो आलू के स्लाइस हैं वो बनते हैं। फ़िश अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आप ऊपर से जो मैंने इसके बेसन लगाया उसको रिमूव कर दें। अंदर जो इसके फ़िश है वो आप बेफ़िक्र होके खा सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा और ऑयल शामिल किया है। अब इसको हम आलूओं को इस डिप में डिप कर कर के तो इसको करेंगे हम शैलो फ्राई। बैटर आपने इतना पतला रखना है कि जब आप इसके अंदर आलू को रोल करें तो उसकी जो कोटिंग है वो बहुत ही पतली पतली कोटिंग हो। अगर आपका बेसन जो है वो ज़्यादा थिक होगा तो कोटिंग मोटी होगी और फिर वो जो है इतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी, इतना मज़ा नहीं आएगा खाने में। और फ्राइंग पैन में आप इस्तेमाल करें क्योंकि कढ़ाई जो होती है वो उसका जो पैंदा होता है वो डीप होता है, और जो फ्राइंग पैन है उसका जो पैंदा है वो स्ट्रेट होता है। इसलिए इस तरह जब भी आपने आलू के स्लाइस फ्राई करने हैं तो उसके लिए जो फ्राइंग पैन है वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। एक साइड जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो डन हो गई है। इसकी जो साइड है हम टर्न कर देंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसको पकाएंगे। आँच जो है आपने ज़्यादा तेज़ बिल्कुल नहीं करनी, मीडियम टू लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू के स्लाइस हैं, आलू के पकोड़े वो रेडी हो गए हैं। इसको हम छलनी में निकाल लेंगे। तो अगर आप छलनी में कोई भी फ्राई चीज़ निकालेंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रहेगी। अगर आप निकाल के डायरेक्ट उसको प्लेट में रख देंगे तो उसका जो टेस्ट है वो वैसा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश और हमारे आलू के पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो केचप साथ दे दिए मैंने और बच्चों से कहा कि आप इंजॉय करें। और चाय जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है माशाल्लाह से। इतनी मज़े की चाय बनी है। गुड़ डाल के इसके अंदर सौंफ डाल के इसको मैंने काफ़ी देर 8-10 मिनट पकाया है अच्छी तरह से मैंने फेंट के। अल्लाह हाफिज़।